151 का मतलब है यदि कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध को करना पुलिस को लग रहा है कि कर सकता है तो वो उसको 24 घंटे के लिए हिरासत में रख सकती है। और 107, 116 शांति भंग करने के संबंध में कार्रवाई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर गाजियाबाद कमिश्नरेट से आ रही है, जहां धारा 151 में अब तक गाजियाबाद कमिश्नरेट की पुलिस द्वारा 556 लोगों को जेल भेजा गया है। ऐसा माना जा रहा था कि गाजियाबाद में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद अपराधों में कमी आएगी और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, लेकिन इसका विपरीत असर नजर आ रहा है, जहां 354, 376 और 307 जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं गाजियाबाद कमिश्नरेट की एसीपी द्वारा 107/16 और 151 में लोगों को जेल भेजा जा रहा है। उनसे 5 लाख तक के जमानती मांगी जा रही है। इस पूरे प्रकरण पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता खालिद खान मौजूद हैं। गाजियाबाद में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से यह समझा जा रहा था कि कानून व्यवस्था में और अपराधों की श्रेणी में कमी आएगी, लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। 307 का और जघन्य अपराध 376, 354 के मुजरिम बाहर बेल लेकर घूम रहे हैं, लेकिन 151 और 107/16 में जो मुलजिम चिन्हित किए जा रहे हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इसी विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता खालिद खान साहब हैं। खालिद जी, क्या है 151 और इसे किस तरह कमिश्नरेट सिस्टम में परिभाषित किया जा रहा है? देखिए, 151 का मतलब है यदि कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध को करना पुलिस को लग रहा है कि कर सकता है तो वो उसको 24 घंटे के लिए हिरासत में रख सकती है। और 107, 116 शांति भंग करने के संबंध में कार्रवाई है। परंतु जब से कमिश्नरेट सिस्टम ये लगा है, पहले तो इसकी जहां तक प्रक्रिया की अगर हम बात करें, 107, 116 में सबसे पहले जिसके खिलाफ भी नोटिस जारी होता है उसको 111 सीआरपीसी का नोटिस दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस। और उस कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत वो अपनी आपत्ति प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करने के बाद में दूसरी पार्टी को एविडेंस शुरू होते हैं इसके अंदर में, और एविडेंस होने के बाद में 116 सीआरपीसी में जांच चलती है। जब जांच पूरी हो जाती है तो 117 सीआरपीसी में ऑर्डर होता है। वो जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के अंदर एसीपी ये आदेश कर सकता है कि अब आप इतने इतने अमाउंट के मुचल के कोर्ट में दीजिए, जमानती दीजिए, ये दीजिए, जमानती दीजिए। ये पूरी प्रक्रिया जब तक 117 का आदेश नहीं पारित हो जाता, जब तक मजिस्ट्रेट को या एसीपी को कोई भी किसी भी मुलजिम से इस प्रकार के जमानती लेने का कोई लीगल पावर नहीं है। लेकिन इसके अंदर जैसे ही 107, 116 की चालानी रिपोर्ट पुलिस पेश करती है तो मजिस्ट्रेट या एसीपी महोदय उसके अंदर में सीधा डायरेक्ट जमानतियों का आदेश कर देते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है। उस पे केवल कारण बताओ नोटिस 111 सीआरपीसी में दिया जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसको, और उसके बाद में जांच 116 में करके 117 में फाइनल ऑर्डर पेश करने के बाद उस समय जमानती मांगे जा सकते हैं। इसके अंदर में पुलिस ने इसके अंदर बिल्कुल इलीगल प्रोसीजर कंप्लीटली इसमें फॉलो कर किया हुआ है। कुछ स्पेसिफिक वकील हैं जो जाते हैं कोर्टों में, उनकी शक्ल देख के उनको जमानतें दे दी जाती हैं। और यदि कोई और एडवोकेट जाता है, चूंकि सभी जितने भी कानून के जानने वाले हैं उनको इसकी कमियां पता नहीं है, 107/16 का जो कंप्लीट प्रोसीजर है उससे वो वाकिफ नहीं होते हैं। इस कारण से ही वो जो कानून की कमियों का लाभ उठाते हुए ये जो मजिस्ट्रेट और अधिकारी हैं ये लोग जेल भेज रहे हैं। तो इसके अंदर में सबसे बड़ी बात यह है, जिस समय कोई भी मुलजिम यदि पेश होता है चालानी रिपोर्ट के आधार पे, तो वो 111 का नोटिस ले, 100 का जवाब देने के लिए, आपत्ति देने के लिए। जब वो आपत्ति दे तब उस पे पूरा एविडेंस शुरू होगा, 116 की जांच शुरू होगी, तब भी उसको जमानती देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 117 में जब आदेश फाइनल ऑर्डर हो जाएगा कि आपको देने हैं जमानती, आपको मान लिया गया है कि आपने शांति भंग कर सकते हैं, तब वो जमानती दे सकता है। लेकिन उसमें भी यदि वो चाहे तो 117 के ऑर्डर के खिलाफ
जिला जज महोदय के क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर सकता है। परंतु इन सभी से हट करके पुलिस सबसे पहले तो एसीपी महोदय या मजिस्ट्रेट महोदय सबसे पहले तो उससे जैसा ही चालान रिपोर्ट पेश होती है उससे जमानती मांगते हैं बिना ऑर्डर पास किए, और जमानती यदि वो दे देता है तो उसपे 5 लाख रुपए और इससे भी अधिक वैल्यू की जमानत खोलते हैं। और यदि वो जमानती भी पेश कर देता है, दे भी देता है, तो फिर वो कहते हैं तस्दीक होगा पहले ही जमानती। जब तक ये तस्दीक नहीं होंगे जमानती 5-5 लाख के, तब तक आप नहीं छोड़ेंगे। इस आधार पर उसको वो अननेसेसरी जेल भेज देते हैं। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिसमें 25,000 रुपए तक जुर्माना किया गया था एसडीएम साहब पे और पूर्व में कमिश्नरी में एसीपी, कई एसीपीज पे। वो इसी आधार पे किया गया था कि 107(16) के अंदर या 151 के अंदर आप जेल नहीं भेज सकते किसी भी कारण से जब तक कि आप जांच पूरी ना कर लें। 5 लाख की श्योरिटी खोलना इसमें पूरी तरीके से अवैधानिक है, और 5 लाख की श्योरिटी खोलते भी अगर आप हैं और वो अगर मजबूर है, नहीं दे पा रहा है आपको श्योरिटी, तो आप जेल नहीं भेज सकते। और खासकर इस आधार पर बिल्कुल जेल नहीं भेज सकते कि आपको श्योरिटी को तस्दीक कराना है, पहले तस्दीक करने के आधार पे आप जेल नहीं भेज सकते। तो ये पूरी लीगल प्रैक्टिस है। इसके अंदर ये लोग भ्रष्ट मैनर अडॉप्ट करते हुए कम से कम लाखों रुपया ये लोग नंबर 2 में और भ्रष्ट मैनर से कमा रहे हैं, जिसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मैंने इसके अंदर में 2 क्रिमिनल रिवीजन फाइल किए हैं और आगे भी इसमें क्रिमिनल रिवीजन फाइल किए जाएंगे, और प्रति माह के अनुसार हिसाब से जितनों को जेल भेजा गया है सबके कागजात निकलवा करके सभी की तरफ से हाई कोर्ट के अंदर में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में इन अधिकारियों के खिलाफ और मजिस्ट्रेटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद इनको दंडित कराया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। देखिए, इसके अंदर में ही जब ये सारी बार के सामने बातें आई थी गाजियाबाद स्टेशन के, उन्होंने इस पे अपनी आपत्ति दर्ज की थी, तो एडीजे साहब ने इस संबंध में अभी केवल फॉर्मल वे में अनऑफिशियली उनका ध्यान आकर्षित कराया। देखिए, जब गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने इस संबंध में आपत्ति दर्ज की थी, तो माननीय एडीजे महोदय ने इस संबंध में एक लेटर बना करके कि 107(16) और 151 का दुरुपयोग करते हुए जेल भेजा जा रहा है लोगों को, माननीय आयुक्त महोदय को, पुलिस आयुक्त को लेटर भेजा है फॉर्मली, और उनको कहा, इसके संबंध में ध्यान आकर्षित उनका किया है। तो ये भी संभव है कि अभी उनके नॉलेज में ये ना हो कि ये लीगल प्रैक्टिस अपनाते हुए इनको अननेसेसरली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जेल भेजा जा रहा है। तो लेटर पहुंच गया है, उसमें समय है, उनका जवाब रिप्लाई दाखिल करना है आयुक्त महोदय को। आयुक्त महोदय के जैसे ही इस संबंध में कोई जवाब दाखिल होता है एडीजे महोदय के सामने, तो उसके आधार पर एडीजे महोदय अग्रिम कार्रवाई करेंगे, और उसके अनुसार ही हमें लगता है कि शायद ये इलीगल प्रैक्टिस ये लोग बंद कर दें। पुलिस और प्रॉपर वे में, जैसे पहले इसमें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य चल रहा था, तो उसी प्रकार से कार्य चले, और अदरवाइज हम इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए तत्पर हैं और करेंगे इसके संबंध में। मुझे लगता है कि ये जो कमिश्नरेट की मजिस्ट्रेट कोर्ट बनाई गई है, इनको शायद 107(16) या 151 के प्रोविजंस का भली भांति या तो ज्ञान नहीं है, या ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो कृपया करके मेरा सभी को संदेश ये है कि सबसे पहले 151, 107(16) की प्रोविजंस देखें सीआरपीसी के अंदर, और ना केवल प्रोविजन देखें बल्कि इनसे रेलिवेंट जितने भी अब तक के ऑर्डर्स हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो किए गए हैं, जिसमें 107, 116 और 151 में जेल भेजे जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है, और उनके खिलाफ जो भर्त्सना रिपोर्ट भी पेश की गई है। तो इस कारण से मेरा कहना ये है कि इसमें भली भांति पहले कानून को देख लें, और कानून में कहीं ये प्रोविजन नहीं है 107(16) में आप इनिशियल स्टेज पे जेल भेज सके, या बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए, बिना एविडेंस लिए, बिना 117 में फाइनल ऑर्डर पास किए कोई भी उत्पन्नात्मक कार्रवाई कर सके, किसी भी इस एक्ट के अंतर्गत नहीं है। तो कृपया करके पहले इससे आप अवगत हो जाएं। अन्यथा आने वाले समय में यदि इस प्रकार का कोई भी कृत्य हमारे किसी भी मुवक्किल के साथ में होता है, तो ऑब्वियसली हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के
के द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए और जो भी इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर एक बड़ा स्पेसिफिक लॉ है कि किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं पहन के आप नहीं ला सकते। जो और यदि हथकड़ी पहनाना ही है और वो इस प्रकार का अपराधी है, कुख्यात अपराधी है जो भाग सकता हो, तो आप पहले इसके अंदर में आदेश लेंगे। आदेश लेकर के कोर्ट का तभी आप उसको हथकड़ी में ला सकते हैं और ले आ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भी ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ये भी लीगल प्रैक्टिस है पूरी तरीके से, और इस लीगल प्रैक्टिस को इनको पूरी तरीके से अबैंडन करना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ऑब्वियस है कि अगर हमारे पास शिकायतें आती हैं तो इनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता खालिद खान। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।